नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 222वें दिन में। और 222वें दिन में आज का एक ही जो श्लोक होगा वो श्लोक है एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय का 16वां श्लोक। विश्वरूप दर्शन नाम है अध्याय का। और इसी विश्वरूप दर्शन की पूरी व्याख्या श्लोकों के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो इस एक श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अर्थात, और हे विश्वेश्वर, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही मैं देख पाता हूं। चूंकि ये 16वां श्लोक है और आपने विश्वरूप दर्शन का हमने जब 15वें श्लोक कल में जब सुना था कि पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषींच सर्वानुरंगांश दिव्यान। जहां अर्जुन कहते हैं, अर्जुनोवाच है, अर्जुन कहते हैं कि हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित प्रजाओं के शासन करता चतुर्मुख ब्रह्मा को और वशिष्ठ आदि सभी ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। और आज वो कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को। अंग्रेजी में एक शब्द है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनंत। और इन्फिनिटी की विज्ञान के अंदर, स्पिरिचुअलिटी में तो इन्फिनिटी हमने अनंत कहे, हरि अनंत है, हरि कथा अनंत, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु, ये अनंत की व्याख्या। तो अनंत की विज्ञान के अंदर जो सिंबल है या एब्रिविएशन जो उसको हम निशानी देते हैं, वो एक अंग्रेजी का 8 हम लिखते हैं, इन्फिनिटी का 8 ऐसे आएगा, ऐसे 8। अब उस इन्फिनिटी को अगर आप समझोगे तो 8 है, 2 सर्किल मिलकर के 8 बनता है। ये इन्फिनिटी का साइन है। मैं कई बार जहां प्रवचन करने या युवाओं के बीच में होता हूं, मेरे इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो भी बच्चे हैं, गीता के अंदर जिनसे मेरा संवाद होता है, तो कई बार ऐसी चर्चा आ जाती है कि जीवन में कब हम अध्यात्म के अंदर प्रवेश करेंगे। तो 4 स्टेजेस लाइफ के हम हमेशा जो शास्त्र सम्मत है वो कहते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4। लेकिन जीवन के 2 जैसे पहलू होते हैं, सुबह और शाम, डे एंड नाइट। तो 2 है, अध्यात्म और व्यवहारिक जगत। ये 2 जगत है, व्यवहारिक और आध्यात्मिक, 2 जगत चल रहे हैं। तो जो 8 मैंने आपको बताया इन्फिनिटी का साइन, उसको ऐसे आप कल्पना करेंगे कि जो एक पहला वाला 0 है वो है व्यवहारिक जगत जिसमें हम चल रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत भी उसके साथ साथ चल रहा है। लेकिन वो दोनों 8 जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो बिल्कुल महीन सी पॉइंट है। आप व्यवहारिक जगत में तो आते हो, पैदा ही व्यवहारिक जगत में हम होते हैं। क्यों व्यवहारिक जगत में पैदा होते हैं समझ लो। चलो, माँ बाप ने 16 संस्कार वगैरह सब मान करके अपना जन्म उस वेदांत की दृष्टि से हुआ है, सनातन की दृष्टि से हुआ है। हम बिल्कुल संस्कार परिवार के अंदर हैं, संस्कृति हमारे साथ है। तो फिर भी गुरु आश्रम में जाओगे या अच्छी स्कूल में जाओगे, स्कूल में पढ़ोगे, 10-12 साल वो करोगे, उसके बाद कोई कोर्स सिलेक्ट करोगे कि मेडिकल जाना है, कि इंजीनियरिंग जाना है, कि कॉमर्स जाना है, कि जो भी, उसमें 5 साल आपने दिए। फिर 5 साल वहाँ करके आए, फिर प्रोफेशन में क्या बिजनेस करोगे या फिर प्रोफेशनली कुछ काम करना है या जॉब करनी है। फिर वापस से प्रेशर आता है कि तुम शादी कर लो, तो शादी करोगे। शादी से आगे बढ़ोगे तो 2-3 साल के अंदर फैमिली प्लान करोगे, तो एक आध 2-3-4 जो भी बच्चे हैं उसके झंझट में फिर फंसते हो, उनको बड़ा करते हो, उनको पहुंचाते हो, वो
ये व्यवहारिक जगत में घूम रहे हो, और अपने को भगवान की कृपा रही तो बहुत कम समय के अंदर, कम उम्र में पता पड़ जाता है, अगर वो भगवान की कृपा रही तो। एक जीवन में आप सबके, जो आप सब गीता सुन रहे हो, आपको बिल्कुल पता होगा, जब हम टीनेज के दहलीज पे पहुंचते हैं, दैट मीन्स अराउंड 13, फर्स्ट टीनेज का साल होता है 13, 13, 14, 15, 16, 17। मैं मानता हूं 10th क्लास का जो बच्चा होता है उसकी उम्र होती है अराउंड 15, 16। पहली बार उसके अंदर अध्यात्म के लिए जिज्ञासा अगर स्प्राउट होती है तो वो 10th का क्लास होता है, हल्की, लेकिन उसको आभास होने लगता है, क्योंकि उसका व्यवहार बदलने लगता है, उसके अंदर एडलोसिटी जो भी है, युवान हो रहा है, वो सारे परिवर्तन हो रहे हैं उसके। उस परिवर्तन के अंदर उसको थोड़ा सा एक जर्क लगता है कि हु एम आई, पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर उस जर्क को वो पकड़ ले और पॉजिटिविटी के साथ उसकी खोज में निकल पड़े, थोड़ा सा माइंड को लेकर के, अच्छे लोगों से संपर्क हो, ये सब उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वेदर बॉय और गर्ल। 10वीं के क्लास में अगर उसकी दोस्ती अपने से अच्छे मंजे हुए लर्नेड लोगों के साथ है, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर या अच्छे संत, तो उसके जीवन में सूर्योदय निश्चित है, अगर वो 10th में इस ख्याल को पकड़ ले और माँ बाप थोड़ा उसको सपोर्ट करे, थोड़ा। 12th तक आते आते ये एक स्वरूप ले लेता है, और 12th में वो बच्चा लगभग अगर उसके पास गुरु मिल गया है, या गुरु का गाइडेंस, गुरु समान कोई व्यक्ति गाइडेंस भी दे रहा है, पहुंच जाएगा। यहां से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन उसी समय साइमल्टेनियसली जो प्रकृति है वो उसको संसार भी दिखाती है। तो जो लड़का है उसे अच्छी अच्छी लड़कियां मिलनी शुरू होती है, अच्छी अच्छी लड़कियां दिखनी शुरू होती है, भावनाएं शुरू होती है। अगर वो लड़की है तो अच्छे अच्छे हैंडसम 7 पैक लड़के, 6 पैक लड़के दिखने शुरू होते हैं, उसमें अट्रैक्ट होते हैं। इसी को हम जो कहते हैं ना, अट्रैक्शन वाला लॉज जो भी होते हैं, प्यार, मोहब्बत, इन्फेक्चुएशन, सारे उसमें है। लेकिन उस इन्फेक्चुएशन से वो बाहर आ जाएगा और थोड़ा सा परमात्मा की तरफ लग जाए तो कर्तव्य हो जाए, और वो वहां से, वो जो इन्फिनिटी व्यवहारिक सर्कल का एक सर्कल है और दूसरा आध्यात्मिक सर्कल जहां पे मिल पड़ता है, तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि वो सर्कल दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं और आपको सिर्फ एक कदम बढ़ा करके उसमें प्रवेश करना पड़ता है। आप जैसे ही दूसरी सर्कल में पांव देते हो तो सर्कल तो दोनों ही घूम रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत से निकल के आप तुरंत आध्यात्मिक में आ जाते हो। युवान के आध्यात्मिक बनने की चांसेस 100%, लेकिन जब पूरी सर्कल आप व्यवहारिक घूमते हो और फिर वो सर्कल घूम के आता है, आपको चांसेस मिलते रहते हैं। और फिर एट द एज ऑफ 50-60 उसमें अगर आप पैर देते हो तो कई बार डर लगता है कि कहीं फिसल गया तो। ऐसा कोई सर्कल वास्तविकता में नहीं घूमता है, मैं बता रहा हूं फिर से, इन्फिनिटी की जो फॉर्मूला 8 है उसके अंदर दोनों सर्कल, एक व्यवहारिक घूम रहा है, दूसरा आध्यात्मिक स्लो घूम रहा है, आपको सिर्फ एक कदम रख के उसमें जाना है। जीवन में कभी भी वो क्षण आपको लगे कि मैं एक कदम चल करके वहां जा सकता हूं, तो 2 बार सोचना मत, चले जाना। जहां आपने दोबारा सोचा वो सर्कल ऊपर निकल जाएगा, आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। बट द राइट टाइम ऑलवेज कम्स एट रेगुलर इंटरवल्स, उसको आप ध्यान रखें। यहां जो अर्जुन बता रहे हैं कि मैं आपके अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्र और अनंत रूपों वाला देखता हूं, इन्फिनिटी, उस इन्फिनिटी को अर्जुन नहीं, हम भी देख सकते हैं, बशर्ते कि उसकी एक कीमत होती है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन। अपने बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए मिसगाइड मत करना। अगर उस बच्चे के अंदर कहीं पे आपको लगता है कि अध्यात्म निकलने की संभावना है तो उसको निकलने देना, उसको एनकरेज करना, अच्छे लोगों की संगत में उसको गाइड करना। तुम उसको खुद से बताना कि नहीं, इस व्यक्ति से मिलो, या इस व्यक्ति को सुन सकते हो, इस व्यक्ति को देख सकते हो, उसके लेक्चर्स को, यू विल गेट द गाइडेंस। और सबसे बड़ा गाइडेंस तो गीता है, गीता से बड़ा गाइडेंस क्या हो सकता है। बट गीता स्व से समझना, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती है। गीता पहली बार गुरु मुख से सुननी चाहिए, उसके बाद गीता खिलती भी है, खुलती भी है। और मैं बहुत जल्दी, जैसे कि आपको बता चुका हूं, स्वामियों उपहार के माध्यम से गीता के कैंप 7-7 दिन के वर्कशॉप लगाएंगे और पूरी गीता सस्वरा भी चले और मीनिंग के साथ भी रहे। उसका जो भी मिनिमम शुल्क होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। नवरात्रि के बाद इस तरह के रेजिडेंशियल गीता के कोर्सेस होंगे और बाकायदा उसमें हम सर्टिफिकेट के आधार पर उसको चिन्हित भी करेंगे कि हाँ, प्रमाणिकता के आधार पर कि बच्चे ने या जो भी है
माता बहन भाई, इसने कोर्स किया है और ये गीता सिखा भी सकता है। इस तरह का तैयार करने का, कैडर करने का मेरा एक विजन है। बहुत जल्दी वो आएगा। तो आज का जो ये श्लोक, आपने इसको इन्फिनिटी से समझना है और अपने विश्वरूप दर्शन को और आपको भी पढ़ते रहना है। आज तो वाणी को विराम देंगे इस श्लोक का पाठ करने के बाद। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वनन्तो रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। कल 70वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।